हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 प्रेक्षणों के समांतर माध्य और प्रसरण क्रमशः 4.4 और 8.24 हैं। यदि उनमें से 3 प्रेक्षण 1,2 और 4 हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 5 प्रेक्षणों के समांतर माध्य और प्रसरण हमें बताए हुए हैं और 3 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो हमें बचे 2 प्रेक्षण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो यहाँ पर जो प्रसरण है उसका सूत्र क्या होता है। प्रसरण प्रसरण बराबर में देखो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास में, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस में एक्स बार का स्क्वायर, जहां पर एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये सूत्र जानते हैं हम प्रसरण का होता है। तो अब देखो सवाल में मैं प्रसरण और समांतर माध्य दोनों दिए हुए हैं। तो पहले तो देखो समांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें 2 प्रेक्षण ज्ञात करने हैं। तो देखो 1,2,4 और जो बचे 2 प्रेक्षण है उनको हम एक बार x1, x2 मान लेते हैं। तो इनका समांतर माध्य क्या दिया हुआ है हमें, 4.4। तो 4.4 बराबर में माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम इन सबको जोड़ेंगे, बट्टा में इनकी संख्या कितनी है, 5 है पूरे, तो बट्टा में 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में x1 प्लस में x2 ये बनेगा। तो अगर हम यहाँ से देखो x1 प्लस x2 प्लस में देखो 4, 5, 6 प्लस 7 बराबर में देखो 4 चौक 20, फिर यहाँ पर 22 बन जाएगा, ये 22.0 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x1 प्लस x2 का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रसरण कितना दिया हुआ है हमें, 8.24। तो 8.24 बराबर में देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी सबका वर्ग करके जोड़ना है। तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस में 2 का वर्ग 4 प्लस में 4 का वर्ग 16 प्लस में x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में कितना है, 5। ठीक है, माइनस में देखो जो हमारे पास में माध्य आया है। ठीक है, माध्य कितना है हमें, हमारे दिया हुआ है सवाल में 4.4 इसका स्क्वायर, तो 4.4 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 8.24 प्लस में आएगा 4.4 का स्क्वायर कितना होता है, 19.36 बराबर में देखो यहाँ पर 6 मतलब 16 प्लस 4 तो हो गया 20, और यहाँ पर 20 प्लस 1 21 बन जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में 21 बट्टा में आ जाएगा 5। तो अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 होता है, एक हाथ से चला गया। ठीक है, फिर 3 1 4 4 2 6, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव में देखो 9 8 17 होता है, एक हासिल चला गया, तो ये कितना बन गया, 27.60। यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस में 21, और यहाँ पर देखो बट्टा में 5 है, तो बट्टा में जो 5 है इसके गुणा में आ जाएगा, यानी x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में 21 बराबर में देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, बराबर में हमारे पास में 5 गुणा में 27.6 बनेगा। अब देखो 5 गुणा 6 30 होता है, 3 हासिल चला गया, 5 7 35 होता है, और 3 कितना हो गया 38, 3 हासिल में 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ पे 13 यानी 138 बन गया ये। तो x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर का जो मान ना वो 138 माइनस में 21 ये बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 117। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर का मान आ चुका है 117। इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर x1 का मान निकालते हैं, तो 15 माइनस x2 आ जाएगा। अब ये मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखो 15 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर बराबर में 117। तो अब देखो यहाँ पर a माइनस बी के स्क्वायर से हम इसे खोलते हैं। तो पहले क्या बनेगा, देखो a का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x2 स्क्वायर, माइनस में 2a भी आता है तो यहाँ पर 30x2। ठीक है, फिर देखो प्लस में x2 स्क्वायर बराबर में 117। तो अब देखो x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर तो 2x2 का स्क्वायर माइनस में 30x2, फिर देखो 225 माइनस 117 क्या हो गया, प्लस का 108 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर 2 को बनिश ले तो x2 स्क्वायर माइनस में 15x2 प्लस में 54 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जो है 0 के बट्टा में जाके 0 ही बन जाएगा, यानी x2 स्क्वायर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x2 माइनस में 6x2 प्लस 54 बराबर में 0। तो अगर पहले 2 पदों में से x2 बनिश लिया तो x2 माइनस 2, फिर अगर माइनस 6 उबनिश लिया तो x2 माइनस 9 बराबर में 0। तो x2 माइनस 9 को अगर उबनिश लें तो यहाँ से x2 माइनस 6 बचेगा बराबर में 0।
तो एक तो देखो x2 का मान आ जाएगा 9 और एक x2 का मान आ जाएगा 6। तो जब x2 का मान 9 आएगा ना, तब x1 का मान क्या आ जाएगा 15 माइनस 9 यानी कि 6। तो यहाँ से x1 का मान आ जाएगा 6, और जब x2 का मान 6 आएगा तब x1 का मान 9 आ जाएगा। तो दो बचे हुए दो फ्रैक्शन थे वो क्या हो जाएंगे देखो, अतः अतः शेष दो प्रेक्षण क्या आ गए 9,6। ठीक है, और हमारे उत्तर भी क्या हो गए, यही हो गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।